कि जो सिविल राइट मूवमेंट थी, सिविल राइट मूवमेंट क्या थी, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी तो खत्म करवा दी, लेकिन इससे पहले कि अब्राहम लिंकन जो स्याह फार्म लोग हैं, ये जो ब्लैक पीपल हैं, इनको राइट्स दिलवाता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ पर जो है वो आप क्या कह सकते हैं, क्या क्या चल रहा है अमेरिका में? और फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर ये भी कमेंट किया था कि ये जो है सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद जो 50s और 60s के टाइम पीरियड में सिविल राइट्स मूवमेंट हुई थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और बहुत बड़ा अमेरिका में जो है वो कोई इनकलाब आने वाला है। अ, तो मेरे ये मैंने कल गालिब कमाल साहब लाइव बैठे हुए थे, तो गालिब कमाल साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बात करनी है तो आ जाओ, तो फिर मैंने जॉइन किया, उनको 2 मिनट बात की और मैंने इसी टॉपिक पर बात की थी और मैं शायद इसको रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने कहा था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की जो रीसेंट हिस्ट्री है, उसमें पहली दफ़ा ये नहीं हुआ कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। इस पिछले 2, 3, 4 सालों में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। लेकिन इस वाक़ये को जो है वो सबसे ज़्यादा हाइप मिली है और इस वाक़ये पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया है। अ, उस रिएक्शन की वजह जो है वो मेरे ख़्याल में डायरेक्ट प्रेज़िडेंट ट्रम्प हैं और वो डायरेक्ट प्रेज़िडेंट ट्रम्प इसलिए हैं कि मेरे ख़्याल में अमेरिका की हिस्ट्री में शायद ये कोई बहुत लंबे अरसे बाद कोई इस तरह का प्रेज़िडेंट आया है जिसने खुल के रेसिज़्म को भी हवा दी है, खुल के व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स को जो है वो सपोर्ट किया है। और इस खुल के सपोर्ट के नतीजे में जो है ना वो अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवीज़न की तरफ चली गई है और जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आने लग गई और ये पूरे अमेरिका में पहली दफ़ा इस तरह का शायद हो रहा है कि एक ऐसी मूवमेंट चल निकली है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ब्लैक हैं बल्कि उनके अंदर लैटिन्स भी हैं, फिर उनके अंदर एशियंस भी हैं, साउथ एशियंस भी हैं। सारे लोग जो है ना वो मिलके इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस मूवमेंट में और जो अमेरिका की जो सिविल राइट मूवमेंट थी, इसमें और उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है और वो ज़मीन-आसमान का फ़र्क ये है कि जो सिविल राइट मूवमेंट थी, सिविल राइट मूवमेंट क्या थी, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी तो खत्म करवा दी, लेकिन इससे पहले कि अब्राहम लिंकन जो स्याह फार्म लोग हैं, ये जो ब्लैक पीपल हैं, इनको राइट्स दिलवाता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। फिर एक लंबी जदोजहद लंबी एफर्ट की ब्लैक लोगों ने, लेकिन वो एक कंबाइंड नहीं थी, छोटे-छोटे सिटीज़ तक लिमिट थी, छोटे-छोटे स्टेट्स तक लिमिट थी। इनके पास ना तो वोटिंग का राइट था, ना इनके पास हाउसिंग का राइट था, ना इनके पास एम्प्लॉयमेंट का राइट था, इक्वल सिटीज़न का राइट नहीं था। ये अगले तकरीबन 100 साल इन लोगों ने अपनी जो जदोजहद है, जो एफर्ट है वो जारी रखी। फिर 1954 में आके इन लोगों के पास एक एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू होती है। और फिर उस सिविल राइट्स मूवमेंट में की जो लीडरशिप थी, जो जो इस आज की मोमेंट है, ये जो सिविल राइट की मोमेंट है, उसमें जो मेजर डिफरेंस है, वो लीडरशिप का डिफरेंस है और लीडरशिप का डिफरेंस ये है कि उस वक़्त मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। उसके अलावा रोज़ा पार्क्स थी, मैल्कम एक्स थे, मोहम्मद अली थे, डोरथी हाइट थी, बॉब डिलन थे, एला बेकर थी। इस तरह के मतलब कुछ 40-50 लोग थे जो उस 14 साल के मूवमेंट में लीडरशिप को लेकर चलते रहे और उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों को पता होता था कि हमने किससे जाकर बात करनी है, हमने नेगोशिएट किससे करना है, हाँ, और इन लोगों के जो है वो मुतालबात है वो क्या है। आज की जो मोमेंट है, जो मोमेंट चल रही है, इस मोमेंट के पास लीडरशिप ही कोई नहीं है। इन लोगों के पास डायरेक्शन ही कोई नहीं है। हाँ, मकामी तौर पर तो इन लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा जी आज हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन क्या मुतालबा करना है, वो इनको पता ही नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन उठाया जाता है कि जी ब्लैक लाइव मैटर, लेकिन उस ब्लैक लाइव मैटर को अगर हम लेकर चलें भी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या करवा सकते हैं? कोई भी नहीं करवा सकते। वो इस वजह से नहीं करवा सकते कि जो अमेरिका में जो पुलिस है, वो ना तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, बल्कि ये डायरेक्ट सिटी जो मेयर होता है उसको रिपोर्ट करती है। और फिर लूटिंग का एलिमेंट भी इस वजह से आ जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा यूथ है, डायरेक्शनलेस यूथ है। ऊपर से ये कोरोना की वजह से हर बंदा जो है वो बोर होके बैठा हुआ था। तो उस बाहर निकल आया और बस ठीक है जी, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, कोई पता नहीं है, चलो जी ठीक है, हो रहा है। उस मोमेंट में ये था कि बाकायदा उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि अगर आपके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, टॉर्चर करती है, आपने वो टॉर्चर सहना है, आगे से रेजिस्ट नहीं करना। उन लोगों को पता था कि हमारे मुतालबात क्या हैं। फिर उस मोमेंट में ये था कि तकरीबन 90% के करीब जो लोग थे, वो सारे के सारे स्याह फाम लोग थे, ब्लैक लोग थे। तो मतलब इंटररेशियल चीज नहीं थी। और फिर उनको ये पता होता था कि आज हमने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ लेकर जाना है। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक चीज जो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, वो पॉजिटिव ये चीज नजर आ रही है कि अभी 2 दिन पहले जो है, कुछ सिटी जो पुलिस चीफ्स हैं, उन्होंने खुल के पुलिस पर तनकीद की है। हालांकि पहले ये कभी नजर नहीं आता अमेरिकन हिस्ट्री में, अगर आप देखें तो अगर पुलिस की तरफ से कोई ब्रुटैलिटी होती है, तो आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा कि पुलिस की जो है वो पुलिस पुलिस पर ही क्रिटिसाइज कर रही है। इस दफा ये हो रहा है कि पुलिस ने जो है वो पुलिस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है होपफुली कि शायद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। तो होपफुली उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ इसका होगा। लेकिन ज्यादा कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली आएगी, वो जो है मुझे नहीं लगता कि आएगी। एक चीज का जो मुझे थोड़ा सा होपफुल हो गया हूँ, वो ये हो गया हूँ कि इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रेशो है, मुझे उस वो रेशो थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेट्स के पास कोई कोई ढंग का बंदा ही नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। जो बाइडन वो वाइस प्रेसिडेंट पहले रह चुके हुए हैं, लेकिन जो बाइडन कैसे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल पर जो है वो इसको रिपब्लिकन्स को कम्पीट कर पाएंगे, या शायद डेमोक्रेट्स दोबारा पावर में आ सकेंगे। मुझे जाती तौर पर तो नहीं लगता, लेकिन यू नेवर नो, ये आगे आने वाला वक्त जो है वो बताएगा।